राजस्थान सरकार ने बड़ौदा में कस्बे में कन्या महाविद्यालय तो संचालित कर ही दिया, मगर महाविद्यालय के लिए भवन, छात्राओं के लिए फर्नीचर, शौचालय और पानी की कोई सुविधा नहीं है। गौरतलब है कि कस्बे में राज्य सरकार ने इसी सत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय संचालित किया, जो कि फिलहाल ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में संचालित है। विद्यालय ने महाविद्यालय के लिए मात्र 2 कमरे दिए हैं, जिनमें छात्राओं को बैठने के लिए फर्नीचर, लाइट की सुविधा नहीं है। छात्राओं को फर्श पर बैठकर अंधेरे में पढ़ना पड़ता है। छात्राओं का कहना है कि महाविद्यालय में उन्हें शौचालय की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। विद्यालय परिसर में जो शौचालय उपलब्ध है, उसे काम में लेने से महाविद्यालय की छात्राओं को मना कर दिया जाता है। सर्दी में छात्राओं को मजबूर होकर नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। लाइट की कोई सुविधा भी नहीं होने के कारण कमरों में अंधेरा होता है। इस कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। साथ ही जो महाविद्यालय के लिए 2 कमरे दिए गए हैं, वो विद्यालय के शौचालय के पास है, जिनमें से लगातार दुर्गंध आने के कारण उनमें बैठ पाना भी मुश्किल होता है, जिसके चलते छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कन्या महाविद्यालय में एडमिशन लिया है, जो कि बड़ौदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खोला गया है। हमें इसमें केवल 2 ही कमरे उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें न तो लाइटिंग की सुविधा है, ना ही हमें फर्श पर बैठना पड़ता है, फर्नीचर की सुविधा नहीं है, और जो ऊपर से पट्टियां है उनमें से भी चूना झड़ता रहता है, अंधेरा होता है कमरों में। और जो 2 कमरे दिए गए हैं वो भी हमें टॉयलेट के पास दिए गए हैं, जिनमें से हमें बदबू आती है, और बदबू आने की वजह से हमें पढ़ाई में भी परेशानी होती है। हमें यहाँ पे टॉयलेट जाने के लिए भी टॉयलेटों में भी ताला लगा दिया गया है, और यहाँ पे मतलब पढ़ने के लिए भी यहाँ पे लड़के आते जाते रहते हैं, तो उनसे भी हमें समस्या उपलब्ध होती है। हमारे क्षेत्र की जो विधायिका है साफिया मैम, उन्होंने वो उद्घाटन के समय यहाँ पे आई थी। उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पर बुक्स भी हमें अलाउ करा दी जाएंगे, लेकिन वो भी अलाउ नहीं हुई है। और ना ही हमें बोला गया था कि भवन तुम्हें मतलब नया दिला दिया जाएगा, लेकिन वो भी हमें नहीं दिलाया गया है। इसलिए हमें हमारे क्षेत्र की विधायिका से हमारा निवेदन है कि वो हमें जल्द से जल्द बुक्स और नया भवन दिलाने की कृपा करें। हमारा विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा में खोला गया है, जो कि थाने के सामने है। हमें इस विद्यालय में हमारे कॉलेज के लिए 2 कमरे दिए गए हैं। इस 2 कमरे दिए गए हैं जो 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 शौचालय के पास है, और उन शौचालय से बदबू आती है, जिससे हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, और कई बार तो लड़कियों को स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है। उन कमरों में लाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं है, उन कमरों में जंगले भी नहीं है, हमें अंधेरे में पढ़ना पड़ता है, हमें फर्श पर बैठना पड़ता है, फर्नीचर भी नहीं है यहाँ पर। बड़ौदा में संचालित राजकीय महाविद्यालय में किसी तरह के यहाँ सुविधाएं नहीं है। सरकार ने घोषणाएं की हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो महाविद्यालय में किसी प्रकार की बिल्डिंग है, और अभी जो यहाँ पे टेम्परेरी जो व्यवस्था की गई है, उसमें भी मात्र 2 रूम राजकीय महाविद्यालय में दिए गए हैं, जिसके कारण लड़कियों का महाविद्यालय होने के बावजूद यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी विद्यालय होने यहाँ बॉयज भी आते हैं, जिससे भी लड़कियों का सुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और जो 2 रूम्स इनके लिए अलॉट किए गए हैं महाविद्यालय के लिए, वहाँ पर बाथरूम्स हैं, तो उसकी वजह से वहाँ गंदगी भी रहती है, हमेशा बदबू की हालात बनी रहती है। और दोनों महाविद्यालय और विद्यालय का एक गेट होने के कारण भी बड़ी परेशानी यहाँ बच्चियों को देखने को मिलती है। जैसा कि यहाँ पे लगभग 6 विषय संचालित हैं, और अभी तक मात्र 2 रूम्स अलॉट किए गए हैं, और उन 2 रूम्स को अगर हम देखें तो उसमें बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है। तो ऐसी सुविधाओं में मैं माननीय विधायक जी से और सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि घोषणाओं के साथ साथ उनको अमली जामा पहनाया जाए, और अलग से महाविद्यालय के लिए जमीन अलॉट कर बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए।